हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदरकारी। फ्रेंड्स, आज की इस गेम को शुरू करने से पहले मैं पहलगाम में हुई घटना का उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। ईश्वर उन परिवारों को इस दुख से उभरने में उनकी सहायता करे। फ्रेंड्स, इससे घटिया काम कुछ और हो नहीं सकता। जिस विचारधारा ने ये साइकोपैथ तैयार किए हैं, न केवल इन साइकोपैथ का बल्कि उस विचारधारा का भी समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। खैर फ्रेंड्स, अपना चैनल चेस को रिलेटेड है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको देखकर रहा नहीं जाता। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस गेम को, जो कि प्रसन्नजीत जी ने हम सभी लोगों को बताई है। गेम है सन 2002 की इजरायली चैंपियनशिप। खेलने वाले खिलाड़ी है एमिल सुतोवस्की और उनके सामने इलियास मरिन। फ्रेंड्स, एमिल इजरायली खिलाड़ी है और वहीं इलियास मरिन के बारे में लोग जो नहीं जानते, आप नेट पर इनफैक्ट अपने चैनल पर भी अगर सर्च करेंगे तो एक गेम है विश्वनाथन आनंद की इलिया के साथ। वहां आनंद ने शायद 2 मिनट से ज्यादा एक ही मूव चलने में लगा दी। गेम टोटल वो शायद 5 मिनट रैपिड गेम थी, 5 मिनट की गेम थी और उसे आनंद ने फिर जीता था। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ एमिल स्टोर्स्की ने शुरू किया। एलियास मरिन का रिप्लाई सिसिलियन C5 का आया। नाइट C3 हुआ, देन नाइट C6, नाइट F3, E5, बिशप C4, देन हुआ D6, D3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर और इसके बाद वाइट ने यहाँ कैसल किया। नाइट F6, नाइट G5, सीधा सीधा F7 पॉन पर अटैक है। देन कैसल अब ब्लैक को करना ही पड़ेगा और कोई इलाज भी नहीं है। F4 खेला गया, ई टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, H6, नाइट को हटाओ भाई यहाँ से। नाइट ये F3 स्क्वायर पर, देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। नाइट D5 करने अपने आप करो। बिशप टेक्स D5, ओके, ई टेक्स D5, नाइट को टारगेट किया है। नाइट गया E5 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप को एलिमिनेट करने की तैयारी है। बिशप एलिमिनेट हो जाए तो मेरे ख्याल से वाइट के लिए ब्रदर ही है। खैर, अगला मूव अब वाइट करे तो करे क्या। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं यहाँ क्वीन D2 कर लिया जाए और सीधा सीधा पॉन को बर्स्ट करने की तैयारी की जाए। नाइट टेक C4 होगा, डी टेक C4 हो जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया नाइट H4 और यहाँ ब्लैक को बोला कि भाई करो पुश अपने स्पॉन को आगे। और अगर ब्लैक करता है G5 तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नाइट F5, कुछ पीस फ्री नहीं मिलता। जी टेक्स F4 अगर हो भी गया तो नाइट टेक्स H6 चेक होगा, किंग हटेगा और उसके बाद रुक टेक्स F4। और आगे इस गेम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिल्कुल एक्सपोज्ड किंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर ब्लैक का। पर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया B5 का मूव। बिशप पर अटैक बनाया लेकिन दूसरे बिशप पर। लेकिन पता नहीं एमएल किस कैलकुलेशन के साथ खेल रहे थे। हर कोई भी इस दुनिया में होगा वो बिशप टेक्स B5 करेगा, बिशप लेगा। ऑब्वियस है कि नाइट टेक्स D5 होगा और यहाँ बिशप पर चलिए है टारगेट और नाइट वाइट अपना F5 स्क्वायर पर जहाँ उसे जाना है वहाँ ले जाएगा। और फर्दर गेम को आगे नाइट टेक्स F4, रूक टेक्स F4, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ेगी। मतलब ब्लैक का मूव काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओके, एमएल ने कहा नाइट F5 मुझे नहीं लेना, आपको बिशप लेना है ले। तो शॉकिंगली मेरे लिए भी शौक था, शायद इलिया के लिए भी शौक ही रहा होगा ये मूव। बी टेक C4, बिशप टेक्स H6, अभी वो जो लिया मटेरियल वो पॉन वापस नहीं लिया है। जी टेक्स H6, नाइट टेक्स H6 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना तो नाइट आ गया वापस F5 स्क्वायर पर। देखिए, ठीक है अभी तो नहीं जा सकती क्वीन, लेकिन हाँ जाने में देर भी नहीं लगने वाली। पर हाँ, किंग H8 जैसी ऑप्शन बेटर होती है। अब H8 स्क्वायर ही क्यों बेटर होता, देखिए सी टेक्स D3 खेला गया, क्वीन कहाँ गई बताने की जरूरत नहीं है। अगले मूव में क्या थ्रेट है, चेक देकर नाइट को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचाना, मतलब प्रेशर में रहेगा यहाँ से ब्लैक। किंग अब H8 स्क्वायर पर गया, देन रुक एट A गोज टू E1, रुक सेंट्रलाइज हुए, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। बिशप पर अटैक है, क्वीन B6, बिल्कुल एग्जैक्टली, थोड़ा क्वेश्चन है भाई आपके घर में अटैक घुस गया, थोड़ा संभल कर तो खेलो। नहीं, मुझे तो भाई अटैक बनाना, वो भी डिस्कॉर्ड वाला जिससे क्वीन मिल जाए। कौन दे रहा है इसे क्वीन। क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, चेक के साथ नाइट बीच में लगा लगा कि कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन रुक टेक्स H7, बिशप देने का मतलब जो बिशप पहले दिया था, देखिए यहाँ पे लाइट स्क्वायर बिशप व्हाइट ने दिया था वो वापस मिल गया, सूद समेत वापस मिल गया। C4 चेक खेला गया, किंग है H1 स्क्वायर पर। यहाँ पहले ही व्हाइट इस मूव के लिए तैयार है। क्वीन टेक्स B2, देखिए चलिए ये मैं कहूंगा कि क्वीन की वापसी एग्जैक्टली कहाँ हुई यार, क्वीन की वापसी नाइट पहले ही परेशान करके रखा हुआ है उसने। इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो नाइट टेक्स D6 के एक्सपेक्टेशंस हैं क्या यहाँ पर ब्लैक की, कि यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक बनेगा, क्वीन टेक्स C2 हो जाएगा। देखिए नाइट पर तो हो ही जाएगा ना डिफेंस,
उसके बाद रुक टेक्स F7, रुक टेक्स, देन नाइट टेक्स F7 चेक, और किंग हटेगा। उसके बाद क्वीन से चेक दे दो। देन हाँ, गेम क्या डिफाइन करोगे यार अब। ठीक, अगली चेक तो नहीं आ सकती, पर हाँ जो भी है, गेम में वाइट डोमिनेट ही करेगा। लेकिन यहाँ खेला गया रुक F4, और अपने रुक को कहाँ लेकर जाने की तैयारी है ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑलरेडी पिन है, डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से। खैर, अब चूंकि गेम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इस मूव को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ क्वीन F6 जैसी ऑप्शन कैसी रहेगी। क्या कोई चांसेस थे ब्लैक के? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रुक H4 तो मुझे क्लियर नजर आ गया। आपका अटैक बन रहा है, क्या करने आएगा आप? क्वीन को डिफेंस कर लोगे, ऐसा क्वीन G6 हो जाएगा इसके बाद, लेकिन रुक G4 वापस क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन को आपको हटाना ही होगा, नाइट G3 कर दो, डिस्कवर मतलब पूरी की पूरी क्वीन को भगाओ यहाँ से इस तरफ से। देखिए क्वीन C3 स्क्वायर पर जाएगी, और कोशिश क्या की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है पॉन को लेकर नाइट पर डिफेंस करने की। करके देख लेते हैं होता है या नहीं होता। रुक H4 खेला जाएगा, देन क्वीन टेक C2 का मतलब क्या होगा, इस डिफेंस लाइन को तो क्लोज करना है आपको। नाइट लगा दो बीच में, बात खत्म हो गई। नाइट F5 हो जाएगा और फिर डिज़ाइन करना पड़ जाएगा। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं ज़रा हम इधर से। यहाँ खेला गया रुक G8। रुक के G8 स्क्वायर पर आने के बाद ओके, रुक को लगाने की कोशिश तो है, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर एमएल सुदोस्की का क्वीन टेक्स H7 चेक के साथ, जिस मूव के बाद फाइनली इलियास मिलिंड को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीज़न अगर आप यहाँ देखें तो फोर्सफुली खैर किंग टेक्स H7 होगा ही होगा। और इसके बाद आप सारी कैलकुलेशंस को देखिएगा, रुक H4 चेक होगा, किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ G6 स्क्वायर बचा है। ठीक है, रुक H6 चेक होगा, किंग के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है, G5 स्क्वायर बचा है। इसे अब चेक देने के लिए क्या करना है, कौन सा पॉन बचा हुआ है, बढ़ा दो इसको, H4 कर दो, H4 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा, G4 स्क्वायर पर जाएगा। अब देखिए किंग आप यहाँ G4 स्क्वायर तक तो ले आए, अब क्या करोगे आप नाइट से चेक दे दो, एक चेक ही तो देनी है, उसको और नीचे करो थोड़ा सा किंग को, किंग आएगा फोर्सफुली G3 स्क्वायर पर, देन रुक F3 चेक, और मेट होगी। फ्रेंड्स, क्या कमाल की चेकमेटिंग सीक्वेंस यहाँ एमिल ने डिज़ाइन कर रखी थी। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।